मैं मनीष कश्यप बोल रहा हूँ। मैं उस राज्य से हूँ जो अपनी संस्कृति से ज़्यादा गाली के लिए मशहूर है। मैं उस राज्य से हूँ जहाँ के लोगों को दो नज़रियों से देखा जाता है, पहला अफसर और दूसरा मजदूर। मैं उस राज्य से हूँ जहाँ शराब पर पाबंदी है लेकिन सिर्फ कागज़ों पर। मैं उस राज्य से हूँ जहाँ के इतिहास में आंदोलनों की हुंकार है लेकिन फिर भी आज वह बीमार है। मैं उस राज्य से हूँ जहाँ के खून में क्रांति की उबाल है लेकिन फिर भी आज समाज के लिए वह बदहाल है। मैं उस राज्य से हूँ जहाँ के लोगों के साथ भेदभाव करना बन गई एक मिसाल है। जी हाँ, मैं उस राज्य से हूँ जिसका नाम बिहार है। मैं बिहार से हूँ लेकिन आज मुझे बिहारी मत कहना, क्योंकि आज समाज में ऐसी है बदहाली कि बिहारी होना हो गया है सिर्फ एक गाली। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ पर समाज में खुद को मिलाने के लिए मैं हो गया हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि हरियाणा वाले सत्ता चलाते हैं, यूपी वाले कट्टा चलाते हैं और हम बिहार वाले गाली खाते हैं, इसीलिए मैं हो गया हूँ। पर मैं भूला नहीं हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मैं भूला नहीं हूँ कि मैं महावीर की तपस्या वाले बिहार से हूँ, सीता की भूमि वाले बिहार से हूँ, माँ गंगा के श्रृंगार वाले बिहार से हूँ, चंद्रगुप्त के साहस वाले बिहार से हूँ, नालंदा के ज्ञान वाले बिहार से हूँ, अशोक की तलवार वाले बिहार से हूँ, बुद्ध के अवतार वाले बिहार से हूँ, गांधी के हुंकार वाले बिहार से हूँ, कुंवर सिंह की ललकार वाले बिहार से हूँ। मैं भूला नहीं हूँ कि मैं बिहार का लाल सन ऑफ बिहार हूँ। मैं मनीष कश्यप। कल तक शायद आप मुझे नहीं जानते थे लेकिन आज यकीनन जानते होंगे, क्योंकि मैं अपने बिहारियों के लिए लड़ा हूँ, इसीलिए मैं आज जेल में हूँ। डिग्री से इंजीनियर हूँ, पेशे से पत्रकार हूँ। जी हाँ, हक की आवाज़ उठाना जानता हूँ, बिका हुआ नहीं ईमानदार हूँ। शायद इसीलिए मैं आज जेल में हूँ। इंजीनियर से पत्रकार बनने का मेरा सफ़र मैंने अपने बिहार वासियों की आवाज़ बनने के लिए ही शुरू किया था, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए शुरू किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया था, आम लोगों की बात सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे ये कदम, मेरे ये काम सरकार को मेरे खिलाफ कर देंगे, लेकिन कब तक? आज सरकार मेरे विचारों को कैद कर सकती है लेकिन मेरे विचारों को कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं इनकलाबी धरती पर जन्मा एक बिहारी हूँ। इसलिए मैं भले ही जेल में हूँ लेकिन मेरे विचार इस जेल की कैद से बाहर हैं, सरकार की कैद से बाहर हैं। तभी आज मेरे बिहार के लोग मेरे साथ हैं। मेरे लिए मेरे बिहार वासियों का जन सैलाब देखकर आज मुझे अपने ज़मीन से जुड़े पत्रकार बनने के फैसले पर गर्व है। मुझे गर्व है कि मैंने अपने कामों से, अपने विचारों से अपने पीछे आम लोगों की पूरी फौज खड़ी कर ली है। मुझे हारने नहीं देगी, जो इस लड़ाई में आखिरी दम तक मेरा साथ देगी, मेरा सहारा बनेगी। मैंने हमेशा माना कि एक बिहारी सब पर भारी, और इसीलिए ठाना कि बिहारियों के बिहार को बर्बाद नहीं होने दूंगा। शायद इसीलिए मैं जेल में हूँ। जानते हैं आप मेरी गलती क्या है? बस इतनी कि मेरे सीने में देश धड़कता है, बिहार धड़कता है। मेरा गुनाह बस इतना है कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि देश की और लोगों की रक्षा सबसे पहले करनी है, उनके लिए सबसे पहले लड़ना है। मेरा गुनाह बस इतना है कि मैंने बिहार के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई, जिसे पुलिस ने गलत बताया। अगर मैं गलत हूँ तो क्या वो सारे मजदूर भी गलत है जिन्होंने बिहार लौटकर अपनी आपबीती सुनाई? क्या ये लोग गलत हैं? इनके बयान गलत हैं? अगर मैं गलत हूँ तो क्या वो खबरें भी गलत हैं जिन्होंने इस मुद्दे को छापा? जवाब चाहिए मुझे कि क्यों बिहार सरकार को सिर्फ मैं ही दिखा? क्या इसलिए कि मैं आपकी तरह एक आम नागरिक हूँ? क्या इसलिए कि मेरे ऊपर किसी नेता का हाथ नहीं है? या इसलिए कि मैंने बिहार सरकार के कानों तक गरीब बिहारियों की बात पहुंचाने का काम किया है? क्या गुनाह है मेरा जो मुझे इस तरह जेल में बंद किया गया? क्या मैंने रेप किया है, मर्डर किया है? क्यों मुझे दबाया जा रहा है? क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्या गलती है मेरी जो मुझ पर एफआईआर पर एफआईआर की गई है? क्यों मेरे दोस्तों को पकड़ा जा रहा है? क्यों मुझसे अपराधियों की तरह सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं? क्यों मेरे अकाउंट में मिले पैसों का जिक्र किया जा रहा है? क्या मैं कोई चोर हूँ? क्या मैंने बैंक लूटा है? या मैं सरकार के पैसे लेकर भागा हूं? मेरे अकाउंट में 42 लाख मिले हैं, मानता हूं मैं, पर ये 42 लाख हैं, 42 करोड़ नहीं। और ये पैसे मिले हैं, पकड़े नहीं गए हैं। फिर इतना बवाल क्यों है? क्या इसलिए कि मैंने उन गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश की है जिसे प्रशासन अनदेखा करता है? अगर बिहार के लोगों के लिए आवाज़ उठाना आज अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी हूँ। अगर इन गरीबों की आवाज़ उठाकर मैंने गुनाह किया है तो हाँ, मैं गुनहगार हूँ। अगर मुझे इसलिए सज़ा दी जा रही है तो मैं तैयार हूँ, पर उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। यह सवाल उन लोगों से है जिनका मुझे इन सलाखों के पीछे पहुंचाने में हाथ है। अगर मैं बेगुनाह साबित हुआ तो आगे क्या? उस समय मुझ पर लगाए गए लांछन का, मेरे आंसुओं का जिम्मेदार कौन होगा?
जेल में मेरे साथ हुई बदसलूकी का, मुश्किल से कटी मेरी रातों का जिम्मेदार कौन होगा? उस समय मेरी माँ के आंसू, उनकी पीड़ा का जिम्मेदार कौन होगा? मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं है। मुझे भरोसा है देश के कानून पर। जानता हूँ कानून अंधा जरूर है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि न्याय होता है। मेरे साथ भी न्याय होगा, क्योंकि मैंने परिवार के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए लड़ाई लड़ी है। उम्मीद है कि आप लोग साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई है। और याद रखिए, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है साहब। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, और अगर मैं गलत हूँ तो फांसी पर लटका दीजिए, मैं तैयार हूँ। अगर मजदूरों के घाव झूठे हैं तो फांसी पर लटका दीजिए, मुझे तैयार हूं मैं। पर विनती है सरकार से, अगर घाव असली है तो उनके घावों पर मरहम लगाने का काम करें, क्योंकि आपके पास सत्ता है, पावर है, और मेरे पास सिर्फ 42 लाख। मैं बस इतना चाहता हूं कि सरकार बिहारियों की जिंदगी खुशियों से भरे, इसीलिए लड़ रहा हूं। विनती है मेरी बिहारियों से कि अपने हक के लिए खड़े होइए, तभी बदलेगा अपना बिहार। कल मेरी रिमांड खत्म हो रही है, अब पता नहीं क्या होगा। मुझे तमिलनाडु ले जाया जाएगा या फिर जेल में ले जाया जाएगा। मुझे बेल मिलेगी या नहीं, या मुझ पर कोई और केस ठोक दिया जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है आप लोग मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे यकीन है मैं बहुत जल्द इस कैद से, इन इल्जामों से बाहर आऊँगा और एक बार फिर आपके लिए, आपके हक के लिए आवाज़ उठाऊँगा। जय हिंद।